अवधनामा की वीडियोस देखने के लिए पहले सब्सक्राइब पर क्लिक करें और फिर बेल पर भी क्लिक करना ना भूलें। नाज़रीन आदाब, 7 नवंबर 2020 मुताबिक 19 रबीउल अव्वल के अवधनामा वॉइस एडिशन में आपका खैर मकदम है। सफ़े अव्वल की पहली खबर के मुताबिक अमेरिका की इंतज़ामिया को अब ये यकीन हो गया है कि जो बाइडन ही अमेरिका के नए सदर होंगे। यही वजह है कि अमेरिका की सीक्रेट सर्विस और FBI हरकत में आ गई है। खबर है कि जो बाइडन के घर के ऊपर एयर स्पेस को पूरा महफूज कर लिया गया है और जो बाइडन की सिक्योरिटी भी बढ़ा दी गई है। ये इशारा काफ़ी है ये समझने के लिए कि जो बाइडन अमेरिका के नए सदर होने जा रहे हैं। मौसूला इत्तलात के मुताबिक जॉर्जिया में डेमोक्रेट्स उम्मीदवार बाइडन ने ट्रंप पर सबकत बना ली है और उम्मीद की जा रही है कि जल्द ही ये स्टेट उनके कब्जे में होगा। इस दरमियान अब सभी की नजरें पेंसिल्वेनिया स्टेट पर मरकूज हो गई हैं क्योंकि यहाँ भी बाइडन तेजी के साथ आगे बढ़ रहे हैं। सफ़े की दूसरी जानिब मुल्क के वजीर दाखिला अमित शाह का बयान है जिसमें उन्होंने मुल्क भर में शहरियत तरमीमी एक्ट के निफाज के अज़्म का इयादा करते हुए कहा है कि कोरोना वायरस की वबा कंट्रोल में आने के बाद मुल्क भर में शहरियत तरमीमी एक्ट को नाफिज कर दिया जाएगा। पिछले साल दिसंबर में होने वाले CAA मुखालिफ मुजाहिरों और मुजाहिरीन के खिलाफ कार्रवाइयों से मुताल्लिक एक खबर भी यहाँ मौजूद है। मौसूल इत्तलात के मुताबिक पुलिस ने कई अफराद पर 5000 के इनाम का ऐलान करते हुए पुराने लखनऊ में उनके पोस्टर भी लगा दिए हैं। साथ ही घर पर नोटिस चस्पा करने के अलावा लोगों की इमला कुर्क करना भी शुरू कर दी है। पुलिस ने उन अफराद में मौलाना सैफ अब्बास और डॉक्टर कल्बे सिब्तैन नूरी का भी नाम शामिल किया है। हालांकि उन्होंने इन तमाम इल्जामात को गलत बताते हुए हुकूमत के इस अमल को गैर आईनी करार दिया है। चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत का बयान भी यहाँ मौजूद है जिसमें उन्होंने कहा है कि हिंदुस्तान लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल यानी LAC पर किसी तरह की तब्दीली मंजूर नहीं करेगा। वो एक वेबिनार को खिताब कर रहे हैं। उन्होंने मजीद कहा कि मशरकी लद्दाख में लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर सूरत हाल पुरकशीदा है और वहाँ हिंदुस्तानी फौजियों के करारे जवाब के सबब चीन की फौज को गैर मुतवक्के नताइज का सामना करना पड़ रहा है। सफ़े के ज़ेल हिस्से में नेशनल कॉन्फ्रेंस के सदर फारूक अब्दुल्ला के एक बयान को जगह मिली है जिन्होंने पार्टी हेडक्वार्टर शेर कश्मीर भवन में एक इज्तिमा से खिताब करते हुए दिया। उन्होंने कहा जम्मू कश्मीर को अगर पाकिस्तान के साथ जाना होता तो 1947 में ही जा चुका होता और कोई रोक भी नहीं सकता था। उन्होंने कहा कि ये शेर कश्मीर शेख मोहम्मद अब्दुल्ला ही थे जिन्होंने लोगों से कहा कि हमारा रास्ता पाकिस्तान नहीं बल्कि महात्मा गांधी का हिंदुस्तान है। RJD के सदर लालू यादव की जमानत अर्जी पर समाअत के दौरान आज मरकजी जांच ब्यूरो यानी CBI ने इस पर जवाब दाखिल करने के लिए मजीद वक्त का मुतालबा किया है। उसके लिए अदालत ने CBI को 24 नवंबर तक का वक्त दे दिया है। अदालत ने समाअती आइंदा की तारीख 27 नवंबर मुकर्रर की है। इन खबरों के अलावा 2 इश्तिहार भी सफ़े पर मौजूद है। पहला इश्तिहार मरहूमा इसार फातिमा बिनते शब्बीर हसन मरहूम के चेहलुम की मजलिस का है। यह मजलिस 8 नवंबर को शाह नजफ इमाम बाड़े में मुनक्किद होगी। प्रोग्राम के मुताबिक 9 बजे कुरान ख्वानी के बाद 10:35 पर मजलिस को आयतुल्लाह सैयद हमीदुल हसन साहब क़िबला खिताब फरमाएंगे। मजलिस बराए ख्वातीन भी मज़कूरा वक्त मकाम पर होगी। दूसरा इश्तिहार नूरुल हसन मरहूम इब्ने मोहम्मद रजा मरहूम की मजलिस चेहलुम का है। ये मजलिस 8 नवंबर को इमाम बाड़ा मौलवी रोशन अली हजरतगंज करारी कोशाम्बी में सुबह 10 बजे होगी। इस मजलिस को सिज प्रोडक्शन YouTube चैनल पर लाइव नशर भी किया जाएगा। मजलिस बराए ख्वातीन मज़कूरा वक्त दिन पर बैतुल शरफ ज़हरा में मुनक्किद होगी। नाज़रीन अवधनामा के जहांनुमा सफ़े पर शाया रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिकी सदारती इंतखाब में डेमोक्रेटिक पार्टी के सदारती उम्मीदवार जो बाइडन अपनी फतह से सिर्फ 6 इलेक्ट्रोल वोट की दूरी पर हैं और अब तमाम दुनिया की निगाहें 4 रियासतों के नतायज पर जमी हैं। जबकि सदर ट्रंप ने एक बार फिर अपनी ट्वीट्स में इंतखाबी अमल पर संगीन एतराज़ात दर्ज किए हैं। इस वक्त पेंसिल्वेनिया, जॉर्जिया, नेवाडा और शिमाली कैरोलिना में वोटों की गिनती जारी है और बाइडन को नेवाडा ही में 6 इलेक्टोरल वोट मिल जाते हैं तो वो कामयाबी के लिए मतलूबा अक्सरियत हासिल कर लेंगे। इंतखाबात में डाले गए तकरीबन 14 करोड़ वोटों की गिनती मुकम्मल हो चुकी है जो खुद अमेरिकी तारीख में सदारती इंतखाब के दौरान डाले गए वोटों की सबसे ज्यादा तादाद भी है। वाज़ेह रहे कि अमेरिका में वोटरों की मजमूई तादाद 24 करोड़ के लगभग है। लातीनी अमेरिका के दौरे पर गए ईरान के वजीर खारिजा मोहम्मद जवाद जरीफ वेनेजुएला के बाद अब क्यूबा के दारुल हुकूमत हवाना पहुंच गए हैं। इस्लामी जमहूरिया ईरान के वजीर खारिजा मोहम्मद जवाद जरीफ वेनेजुएला के हुक्काम से मुलाकात करने के बाद अपने अगले पड़ाव क्यूबा के दारुल हुकूमत हवाना पहुंच गए, जहां वो अपने हम मनसब के अलावा क्यूबा के आला हुक्काम से दो जानिबा उमूर पर
بات چیت کریں گے۔ لاطینی امریکہ کے ملکوں کے دورے کے تیسرے مرحلے میں محمد جواز ظریف بولیویا جائیں گے، جہاں وہ اس ملک کے صدر کی حلف برداری کی تقریب میں شرکت کریں گے۔ ڈاکٹر محمد جواز ظریف کے دورے سے پہلے وزارت خارجہ کے ترجمان سعید خطیب زادہ نے فارس نیوز ایجنسی کے ساتھ اپنے ایک انٹرویو میں کہا تھا کہ کیوبا اور وینزویلا لاطینی امریکہ میں ایران کے سیاسی حلیف شمار ہوتے ہیں اور تینوں ملکوں کے درمیان دو جانبہ اور علاقائی اور عالمی مسائل کے بارے میں ایک طویل عرصے سے ہم آہنگی اور تعاون کا سلسلہ جاری ہے۔ سعودی عرب کے سابق انٹیلیجنس چیف شہزادہ ترکی الفیصل نے کہا ہے کہ اگر جوزف بائیڈن امریکہ کے صدر منتخب ہو جاتے ہیں تو وہ ٹرمپ انتظامیہ کے اسرائیل نواز اقدامات پر خط تنسیخ نہیں پھیریں گے، یعنی وہ انہیں رد نہیں کریں گے، اور یروشلم یعنی مقبوضہ بیت المقدس کو اسرائیل کا دارالحکومت اور گولان کی چوٹیوں پر اس کی خود مختاری تسلیم کرنے جیسے فیصلوں کو برقرار رکھیں گے۔ انہوں نے ابوظہبی میں بیروت انسٹیٹیوٹ کی کانفرنس میں گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ میرے خیال میں جو بائیڈن صدر کی حیثیت سے امریکہ کو وہاں سے پیچھے نہیں لائیں گے جہاں مسٹر ٹرمپ لے گئے ہیں۔ لاہور کی انسداد دہشت گردی عدالت نے بلیک لسٹ جماعت الدعوہ کے 3 مرکزی رہنماؤں کو 2 الگ الگ مقدمات میں مزید سزا سنا دی۔ انسداد دہشت گردی لاہور کی عدالت نمبر 3 کے جج اعجاز احمد بٹ نے محکمہ انسداد دہشت گردی پنجاب کی جانب سے درج 2 مقدموں کی سماعت کرتے ہوئے بلیک لسٹڈ رہنماؤں پروفیسر ظفر اقبال، پروفیسر حافظ عبد الرحمان مکی اور محمد اشرف کو الگ الگ مقدمات میں سزائیں سنائی۔ عدالت نے دونوں کیسوں میں گواہوں کے بیانات ریکارڈ کرانے اور جرح مکمل ہونے پر مقدمات کا فیصلہ سنایا۔ اس سلسلے میں عدالتی پروسیکیوٹر سے رابطہ کیا گیا تو انہوں نے مقدمے اور فیصلے کی تفصیلات بتانے سے گریز کیا۔ عدالتی فیصلے کے مطابق پروفیسر ظفر اقبال اور محمد اشرف کو الگ الگ مقدمات میں 16 سال قید، جبکہ پروفیسر حافظ عبد الرحمان مکی کو 1 سال قید کی سزا سنائی گئی ہے۔ ناظرین، 7 نومبر 2020 کے اودھرما کے پیج نمبر 3 پر شائع پہلی رپورٹ کے مطابق ریاست کے ایڈیشنل چیف سیکریٹری اطلاعات جناب نونیس سہگل نے لوک بھون میں پریس نمائندوں کو بتایا کہ ریاست میں کووڈ-19 کے انفیکشن میں اضافہ نہ ہو، اس کے لیے ریاست بھر میں احتیاطی تدابیر اختیار کرنے کی ضرورت ہے۔ انہوں نے بتایا کہ ملک کے دیگر حصوں اور بیرون ملک سے سرمایہ کاری کی دعوت دینے کے لیے خصوصی کوششیں کی جا رہی ہیں۔ اس کوشش کے تحت ایک نیا ادارہ انویسٹمنٹ یوپی تشکیل دیا گیا ہے۔ اسی تسلسل میں جرمن کمپنی جو چین میں جوتے تیار کرتی تھی، اس نے آگرہ میں جوتے بنانے کا کارخانہ شروع بھی کر دیا ہے۔ بیرون ملک سے آئے ہوئے دوسرے سرمایہ کاروں کے ساتھ انویسٹمنٹ یوپی اور حکومت کے تمام محکموں کی بات چیت جاری ہے۔ ریاست کے پرنسپل سیکریٹری میڈیکل اینڈ ہیلتھ جناب آلوک کمار نے بتایا کہ گزشتہ روز ریاست میں کل 1,53,043 نمونوں کی جانچ کی گئی۔ ریاست میں اب تک مجموعی طور پر 1,57,62,343 نمونوں کی جانچ کی جا چکی ہے۔ انہوں نے بتایا کہ گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران ریاست میں کورونا انفیکشن کے 2,173 نئے کیس رپورٹ ہوئے ہیں۔ اتر پردیش کے وزیر اعلیٰ یوگی آدتیہ ناتھ نے کہا ہے کہ سہارا قیمت اسکیم کے تحت کسانوں سے کی جا رہی دھان خریداری سے پوری ریاست میں کثیر تعداد میں کسانوں کو فائدہ ہو رہا ہے۔ اس کام کو اسی طریقے سے جاری رکھنے کی ہدایت دیتے ہوئے انہوں نے کہا کہ کاشتکاروں کی پیداوار کی ادائیگی 72 گھنٹوں کے اندر کر دی جانی چاہیے۔ وزیر اعلیٰ نے کہا کہ کاشتکاروں کو پرالی جلانے سے ہونے والی آلودگی کے مضر اثرات کے سلسلے میں مسلسل بیدار کیا جائے۔ انہوں نے محکمہ زراعت کو ہدایت دی ہے کہ اس سلسلے میں کسانوں کے لیے بیداری پروگرام منعقد کریں۔ پرالی جلانے سے ماحولیات کو ہونے والے نقصان کے بارے میں کسانوں کو بتایا جائے۔ انہوں نے کہا کہ یہ بھی یقینی بنایا جائے کہ پرالی جلانے کی کارروائی پر کسانوں کے ساتھ کسی قسم کی بد اخلاقی یا استحصال نہ کیا جائے۔ وزیر محکمہ شہری ترقیات، شہری روزگار و غریبی سدباب محکمہ آشوتوش ٹنڈن کی صدارت میں محکمے کی میٹنگ شہری تربیت اور ریسرچ سینٹر اور مقامی بلدیات ڈائریکٹریٹ کے آڈیٹوریم میں منعقد ہوئی، جس میں مسٹر ٹنڈن نے تزئین کاری، ٹریفک سدھار اور اسمارٹ سٹی ویژن کو لے کر متعلقہ محکموں کے افسروں کو ہدایت جاری کی۔ انہوں نے گومتی ریور فرنٹ کی طرز پر کوکریل ندی کے دونوں ساحلوں کی تزئین کاری کے سلسلے میں گرین بیلٹ ترقی یافتہ کرنے کے لیے بھی ایک ڈیٹیل ورک پلان تیار کرنے کی ہدایت جاری کی۔ بایو فول پالیسی تیار کرنے کے سلسلے میں چیف سیکریٹری راجندر کمار تیواری کی صدارت میں میٹنگ منعقد ہوئی۔ انہوں نے کہا کہ پالیسی کو آخری شکل دینے سے پہلے متعلقہ اسٹاک ہولڈرز کے ساتھ میٹنگ کر کے صلاح مشورہ کر لیا جائے۔ بایو فیول سے متعلق ریاست میں جو پلان
प्लान चल रहे हैं या चलने के अमल में हैं, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए उनका भी फीडबैक ले लिया जाए। उन्होंने कहा कि पराली से बायोफ्यूल प्लांट चलाए जा सकते हैं और जिन जिलों में पराली कसरत से मुहैया है वहां पर इस तरह के प्लांट्स लगाए जा सकते हैं। उत्तर प्रदेश के वजीर अक़लियती बहबूद, मुस्लिम औकाफ और हज नीज शहरी हवाबाजी जनाब नंद गोपाल गुप्ता नंदी ने आज बताया कि हज 2021 का एक्शन प्लान जारी कर दिया गया है। उन्होंने बताया कि कोविड-19 आलमी वबा के मद्देनजर हज दरख्वास्त से हज के इख्तिताम तक खुसूसी पैमानों, ज़वाबित, अहलियत का मेयार, उम्र की पाबंदियों और सेहत से मुताल्लिक जरूरियात और सऊदी अरब हुकूमत की जानिब से जारी प्रोटोकॉल को मलहूज़ खातिर रखा जाएगा। वजीर हज जनाब नंदी ने बताया कि हज 2021 के लिए ऑनलाइन दरखास्त हज कमेटी ऑफ इंडिया मुंबई की वेबसाइट पर 7 नवंबर 2020 से शुरू हो जाएगी। दरखास्त जमा करने की आखिरी तारीख 10 दिसंबर 2020 तय की गई है। अवधनामा के इदारती सफ़े पर डॉक्टर सलीम खान का मजमून सहाफ़ी अर्नब गोस्वामी से मुताल्लिक है, जिसमें वो रकम तराज है। अर्नब गोस्वामी के लिए ये एक बेहतरीन मौका था जबकि उसकी और हिंदुस्तान की सबसे साहिब सरवत व इख्तिदार जमात की ज़रूरतें यकजा हो गई थी। वसाइल की कोई कमी नहीं थी, इसलिए अर्नब गोस्वामी टेलीविज़न की दुनिया के बेहतरीन सहाफ़ियों से इश्तराक अमल करके अल जज़ीरा जैसा एक मेयारी चैनल सरजमीन हिंद से जारी कर सकते थे, जिसकी एतबारियत का लोहा आलम सहाफ़त में तस्लीम किया जाता है। लेकिन ये नादा चंद कलियों पर कनात कर गया। कौन जाने ये अर्नब की खुद पसंदी थी या एहसास से कमतरी कि उसने बिला शिरकत गैरे अपना जहान आबाद करने की कोशिश की और चापलूसी में इस कदर नीचे गिर गया कि सहाफ़ती बिरादरी को उसे अपनी जमात से खारिज करने पर मजबूर होना पड़ा। दूसरी तहरीर अमरीकी इलेक्शन से मुतालिक डॉक्टर सैयद फाजिल हुसैन परवेज की है, जिसका एक इख्तिबास नाज़रीन मुलाहजा फरमाएं। बाइडन ने ट्रंप की जानिब से 7 ममालिक के शहरियों की अमरीका में दाखिले से पाबंदी के मुतालिक हुक्मनामे को मनसूख करने का वादा किया है, मगर इस हकीकत को तस्लीम करना ही होगा कि अमरीका हो या कोई और मगरबी मुल्क, उसे इक़्तिदार के लिए मुस्लिम मुखालिफत ज़रूरी है। मुस्लिम दुश्मनी पॉलिसी सिर्फ ट्रंप, क्लिंटन, बुश या ओबामा तक महदूद नहीं, इसकी तारीख 1500 साल कदीम है। हर दौर में मुसलमानों की मुखालिफत की जाती रही, उनकी हुकूमतों को ख़त्म करने की साजिशें होती रहीं। अमरीका हो या बरतानिया, फ्रांस हो या डेनमार्क या कोई और मुल्क, उन्होंने मुसलमानों की अच्छाइयों को बुराइयों में बदलकर पेश किया। अदबी सफ़े पर आज जामिया मिल्लिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी के असिस्टेंट प्रोफेसर डॉक्टर खालिद मुबशिर का मजमून मकतबे जामिया के हवाले से शाये हुआ है, जिसमें वो मकतबे की खिदमात पर रोशनी इस तरह डालते हैं। मकतबे जामिया एक मिशन और एक तहरीक है। उसका सबूत ये भी है कि मकतबे ने आगाज से ही मनसूबाबंद अंदाज से बच्चों के लिए किताबों की इशाअत का सिलसिला शुरू कर दिया था, जो हनूज जारी है। बच्चों के ज़हनी और फ़िक्री नश्व-नुमा, अच्छी तालीम और तरबियत, सेहत और तफरीह, ग़िज़ा और लिबास और तौर तरीक़े कौन सा मौजू है जिसको मकतबे जामिया ने तशना रखा हो। इसके अलावा तालीम बालिगान और दरसी किताब की बड़े पैमाने पर इशाअत भी मकतबे जामिया की गिराक़द्र खिदमत रही है। दूसरी तहरीर की शक्ल में सूरज का अगवा अफसानवी मजमे पर डॉक्टर दाऊद अहमद का तबसरा शाये हुआ है, जिसमें वो लिखते हैं, सूरज का अगवा जनाब सुरूर गजाली साहब के अफसानों का तीसरा मजमुआ है। इसमें शामिल अफसानों और अफसानचों की क़िरत से अंदाज़ा होता है कि सुरूर गजाली ने अपने अफसानों के मौज़ूआत समाजी और माशरती ज़िंदगी से अग़्ज़ किए हैं, जिसमें इंसानी ज़िंदगी अपनी तलखियों, पेचीदगियों और महरूमियों के साथ रक़्सा है। एक हसास फ़नकार की तरह सुरूर गजाली की नज़र हमेशा माशरती मसाइल और समाजी अहवाल व कवायद के गिर्द तवाफ़ करती नज़र आती है। वो जब भी किसी हादसे, सानिह या वाक़े से मुतासिर होते हैं, उसे अपने अफसानों के कालिब में ढाल देते हैं। गरज उन्होंने अपने अफसानों में समाज में रूनुमा होने वाले नित नए मौज़ूआत, मसाइल व आलाम और हालात व वाक़यात को अफसाने के कैनवस में उतारने की कामयाब कोशिश की है। नाज़रीन, अवधनामा के सफ़े आखिर पर शाये पहली रिपोर्ट के मुताबिक उत्तर प्रदेश में पराली जलाने को लेकर एक नया हंगामा शुरू हो गया है। योगी हुकूमत में 2000 किसानों के खिलाफ अब तक 1100 से ज्यादा FIR दर्ज की जा चुकी हैं। काबिल जिक्र बात यह है कि गुज़श्ता 24 घंटे के अंदर ही मुख्तलिफ जिलों में तकरीबन 144 FIR दर्ज हुई हैं। पुलिस ने बलरामपुर में 15, बहराइच और कुशीनगर में 8, अलीगढ़, बस्ती और हरदोई में 7 और रामपुर, शाहजहांपुर, सिद्धार्थनगर में 6 लोगों के खिलाफ FIR दर्ज की गई है। इसके अलावा सहारनपुर में पराली जलाने को लेकर 6 लोगों को गिरफ्तार भी किया गया है। उत्तर प्रदेश के पुलिस डायरेक्टर जनरल HC अवस्थी ने सभी जिला पुलिस सरबराहान को फजाई आलूदगी को रोकने के लिए सख्त हिदायत दी है, जिसमें ग्राम समितियों और ग्राम प्रधानों को शामिल करके फसल जलाने के खिलाफ बेदारी फैलाने और फसल के बाकियात के मुनासिब निपटारे के लिए
तरगीब दी गई है। समाजवादी पार्टी के सरबराह अखिलेश यादव ने भारतीय जनता पार्टी हुकूमत पर किसानों के बजाय कारपोरेट घरानों का हामी होने का इल्जाम लगाते हुए कहा कि बीजेपी किसानों की खेती को सरमायादारों या फिर मल्टीनेशनल कंपनियों के हाथों में सौंप देना चाहती है। साबिक वजीर आला मिस्टर अखिलेश यादव ने कहा कि बीजेपी हुकूमत ने उत्तर प्रदेश को अफरा तफरी में मुब्तला कर दिया है। इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच के जस्टिस पंकज मेहता और जस्टिस राजन राय की बेंच ने रियासती हुकूमत से हाथरस जिला मजिस्ट्रेट परवीन कुमार के बारे में पूछा कि क्या बातचीत के दौरान उसे हाथरस में बरकरार रखना मुनासिब है। अदालत ने कहा कि वो हमारे सामने जारी कार्रवाई से भी जुड़े हुए हैं। क्या यह मुनासिब नहीं होगा कि इन कार्रवाइयों के दौरान सिर्फ और सिर्फ शफाफियत के लिए उन्हें कहीं और ट्रांसफर कर दिया जाए। अदालत ने रियासती हुकूमत के वकील SV राजू से पूछा कि इस मामले की तफ्तीश जारी है, ऐसे में हाथरस के जिला मजिस्ट्रेट परवीन कुमार को बरकरार रखना क्या सही है। योगी हुकूमत की जानिब से CAA और NRC मुखालिफ मुजाहिरीन के खिलाफ कार्रवाइयों का सिलसिला लगातार जारी है। सरकारी इमलाक को नुकसान पहुंचाने का इल्जाम लगाकर पुलिस मुतअद्दिद अफराद को सलाखों के पीछे डाल चुकी है और मजीद लोगों को गिरफ्तार करने के लिए छापामारी की जा रही है। कई मुल्जिमान की मिल्कियत को कुर्क भी कर लिया गया है। राजधानी दिल्ली की सड़कों पर CAA मुखालिफिन मुजाहिरीन के पोस्टर लगाकर उन्हें वांटेड करार दिया गया है। इसी ज़िम्न में पुलिस की तरफ से समाजी कारकुन ज़ैनब सिद्दीकी के घर पर छापा मारने और उनके अहले खाना को ज़दुकूब किए जाने की इत्तलात मौसूल हुई हैं। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक ज़ैनब के वालिदैन और छोटे भाई बहनों को पुलिस ने बुरी तरह मारा पीटा और वालिदैन को हसनगंज थाने ले जाया गया। प्रगतिशील समाजवादी पार्टी लोहिया के सदर शिवपाल सिंह यादव ने जुमे को कहा है कि रियासत के इख्तिदार से बीजेपी की बेदखली के बाद ही रियासत के हालात में बेहतरी आएगी। उन्होंने कहा कि बीजेपी इख्तिदार में अवाम परेशान हो चुके हैं और खराब लॉ एंड ऑर्डर की वजह से सरकार को तब्दील करने का फैसला कर चुके हैं। रियासत में जराइम पेशा अफराद के हौसले बुलंद हैं और उनको हुकूमत का तहफ़्फ़ुज़ हासिल है। रियासत में कहीं भी कोई भी महफूज नहीं है। किसानों को पराली जलाने के नाम पर परेशान किया जा रहा है। उन्होंने इल्जाम लगाया कि हुकूमत ने अपने किए वादों को पूरा न करके अवाम से वादा खिलाफी की है। शिवपाल बलरामपुर जाते वक्त रास्ते में मीना दरबार पहुंचे थे, जहां उन्होंने बाबा के मजार पर चादर चढ़ाई। इसके अलावा मिस्टर यादव ने रामदेव स्मारक गर्ल्स इंटर कॉलेज के हाथे में मुनक़िद इस्तक़बालिया प्रोग्राम से भी खिताब किया। घर बैठे ग्रोसरी और घर का सारा सामान फौरन और पूरी हाइजीन के साथ पाने के लिए हमारे व्हाट्सएप नंबर 6394027918 पर ऑर्डर कर सकते हैं। हमें परखने और हमारी हौसला अफजाई के लिए एक बार मौका जरूर दें।